हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सी वन मोर वीडियो ऑफ इंग्लिश. लेट्स स्टार्ट. ऑलरेडी हमने कई सारे पेजेस देख लिए हैं इस बुक के. सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर साइड. ओके, एक्चुअली फ्रॉम हियर वी हैव टू स्टार्ट. टिल हियर वी हैव डन. ओके. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ द वेस्ट. फॉरवर्ड यानी आगे की ओर, बैकवर्ड यानी पीछे की ओर, बेंडिंग यानी झुकना ऑफ द वेस्ट. तो ये क्या है? दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ द वेस्ट यानी कमर. वेस्ट मीन्स कमर का एक्सरसाइज यानी व्यायाम. फॉरवर्ड यानी आगे, आगे की ओर, एंड यानी और, बैकवर्ड यानी पीछे की ओर, बेंडिंग यानी झुकना ऑफ द वेस्ट. ऑफ यानी काके की के सेंस में यूज होता है कमर. यानी कमर का आगे और मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग करना, झुकना. दिस इज द एक्सरसाइज. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरवर्ड देन backward. So now you're thinking from exercise how can we can speak English, or what is the use of these kind of English. So let me tell you, it's very important for you, because see, always these kind of sentences we speak but in Hindi, but how to speak in English. So from this chapters, from these exercises we can know. Okay. सो अगर कोई डांस करता है तभी भी हम इस तरीके के स्टेप्स बताते हैं, एक्सरसाइज कर रहा है तभी बताते हैं, पीटी करते हैं तभी बताते हैं, बच्चों को कुछ सिखाते हैं ऐसे करो वैसे करो तभी भी हम ऐसे करते हैं. नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल टॉक है. ओके, दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अभी देखिए, जैसे मुझे किसी को बोलना होगा कि सीधे खड़े रहो, तो हम क्या बोलेंगे? स्टैंड स्ट्रेट. सीधे खड़े रहो. तो बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ से सीखने के लिए मिल रही हैं. स्टैंड, सीधे खड़े रहो, इसका मतलब पूरा ये हो जाएगा. क्यों? स्टैंड का मतलब होता है खड़े रहना, और स्ट्रेट का मतलब सीधा. तो खड़े रहो, सीधे खड़े रहो, यानी पहले सीधे खड़े हो जाओ. देयर शुड बी प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन योर लेग्स. सेम वही सेंटेंस आया है. देयर शुड बी, शुड प्रॉपर यानी उचित, डिस्टेंस यानी दूरी, शुड बी यानी होना चाहिए, बिटवीन यानी के बीच में, योर यानी आपके या तुम्हारे, लेग्स यानी पैरों, यानी कि खड़े सीधे खड़े हो जाओ, और आपके लेग्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए. ओके. कीप बोथ योर हैंड्स ऑन योर वेस्ट. कीप यानी रखो, बोथ यानी दोनों, यो यानी आपके, तुम्हारे या अपने, हैंड्स यानी हाथों को, ऑन यानी पर, योर यानी अपने, वेस्ट यानी कमर. तो क्या हो गया कि आप अपने दोनों हाथों को अपने कमर पे, अपने कमर पर रखें या रखो. नाउ स्टेप्स. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ओके. बेंड फॉरवर्ड. बेंड फॉरवर्ड, पहले आगे की तरफ झुको. होता है ना कि इस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, आगे पीछे आगे पीछे. तो ये बैक का एक्सरसाइज है. फॉरवर्ड यानी आगे की ओर, योर यानी योर हैंड शुड बी ऑन योर वेस्ट. सेम थिंग, यही यहाँ पे जो आया, योर हैंड शुड बी ऑन योर वेस्ट. तुम्हारे हाथ, क्योंकि दोनों हाथ की बात की इसलिए हैंड्स. शुड बी यानी होने चाहिए या होना चाहिए, ऑन यानी पर, योर यानी आपके, वेस्ट यानी कमर. आपके हाथ आपके कमर पर होने चाहिए. योर हैंड शुड बी ऑन योर वेस्ट. कितना सिंपल है. अब नॉर्मली तो हम बोलते ही हैं ना बच्चों को. जैसे मान लीजिए मुझे बोलना हो कि आपके किताब आपके टेबल पे होनी चाहिए. सो योर बुक्स शुड बी ऑन द टेबल. योर लाइक, अब जैसे मैं यहाँ पे ये चीज़ चेंज करती हूँ, नी बोलती हूँ मैं, घुटना. तो योर हैंड्स शुड बी ऑन योर नीज, यानी
घुटनों पे। तो इस तरीके से यू कैन चेंज सेंटेंसेस, ओके, यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस। सो आप भी इस तरीके के सेंटेंसेस ट्राई करो बनाने का। कितने छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे के सारे कमांड दे रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो ये करो वो करो। तो कैसे कमांड जब आप किसी को देते हो, किसी को बताते हो, ऑर्डर देते हो, तो किस तरीके से दे सकते हो, ये आइडिया आपको यहाँ पे मिल रहा है। सिर्फ इट्स जस्ट अ आइडिया, okay, so you can make your own sentences, you can speak, you can do practice. Slowly return to the starting position, धीरे से रिटर्न यानी वापस आ जाओ, टू द, टू यानी पर, स्टार्टिंग यानी शुरुआती या प्रारंभिक, शुरुआती पोजीशन यानी स्थिति पर, धीरे से स्टार्टिंग पोजीशन पे रिटर्न आ जाओ। हिंदी में, इंग्लिश में हम कई सारे वर्ड इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी मैंने किया। स्लोली अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे रिटर्न आ जाओ, सारी चीज़ें तो इंग्लिश में ही बोल दी ना, ये सब। नाउ बेंड बैकवर्ड एट द वेस्ट, नाउ यानी अब, झुको या झुक जाओ, बैकवर्ड यानी पीछे की ओर, एट द वेस्ट कमर की तरफ, यानी कि कमर को, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि अब कमर को बैकवर्ड की तरफ झुकाओ, ठीक है। तो बेंड का मतलब होता है झुकना, झुकाना, झुकाओ, झुको, इस तरीके से। सो नाउ बेंड बैकवर्ड एट द वेस्ट, वी कमर के पीछे की ओर झुको, ऐसे भी बोल सकते हैं। हिंदी में हम कई तरीके से बोल सकते हैं, कमर को पीछे की तरफ झुकाओ, या आप कमर के पीछे की तरफ झुको। बट इन इंग्लिश हाउ हाउ कैन यू से, नाउ बेंड बैकवर्ड एट द वेस्ट, वेस्ट की बैकवर्ड की तरफ झुको, ओके, झुको भी हो सकता है। अगेन कम टू द स्टार्टिंग पोजीशन, अगेन यानी फिर से, कम यानी आओ, टू द स्टार्टिंग पोजीशन वापस से, यहाँ पे आ गया ना टू द स्टार्टिंग पोजीशन, यानी अगेन कम टू द स्टार्टिंग पोजीशन। या मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कम, लाइक ऐसे भी बोल सकते हैं ना, कम टू द स्टार्टिंग पोजीशन अगेन, ये भी बोल सकते हैं। या इतना भी बोल सकते हैं, कम टू द स्टार्टिंग पोजीशन, तो भी चल जाएगा। रिपीट दिस एक्सरसाइज 5 टाइम्स, रिपीट यानी दोहराओ या रिपीट करो। रिपीट दिस एक्सरसाइज 5 टाइम्स, ये नॉर्मल बच्चों को भी बोलते हैं, कुछ दे दिया लर्न करने के लिए। रिपीट इट आफ्टर, रिपीट इट 10 टाइम्स, राइट इट 100 टाइम्स, राइट, मतलब कुछ भी इस तरीके से आप बोल सकते हो। अवॉइड जर्की मूवमेंट्स, वही सेम चीज़ आ गया कि बच्चों, जर्की यानी झटकेदार, ये अभी तो आपको याद भी हो गया होगा ना, इस तरीके से यही बार बार सेंटेंस आ रहा है। मूवमेंट्स यानी गतिविधियों, यानी जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो कोई चीज़ झटके में मत करो। अवॉइड जर्की मूवमेंट्स यानी जर्की मूवमेंट को अवॉइड करो। इंग्लिश में मैंने जर्की भी बोल दिया, मूवमेंट्स भी बोल दिया, अवॉइड भी बोल दिया। तो इन द सेम वे यू हैव टू डू प्रैक्टिस, ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस इन द सेम वे। किस तरीके से मोस्ट ऑफ द वर्ड्स यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, देन स्लोली स्लोली यू हैव टू स्पीक होल सेंटेंसेस इन इंग्लिश, ओके। This exercise improves the flexibility of the back muscles as well as the waist muscles. This exercise यानी यह व्यायाम इम्प्रूव करता है यानी सुधारता है, या अच्छा करता है, सुधार लाता है, कुछ भी बोल सकते हैं हिंदी में। द फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, ऑफ द बैक, बैक मसल्स यानी पीठ की मांसपेशियाँ या मांसपेशियों में। एज वेल एज का मतलब कि एक साथ में और क्या आ गया, वेस्ट मसल यानी कमर की मांसपेशियाँ। नाउ दिस एक्सरसाइज improves द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बैक मसल्स एज वेल एज द वेस्ट मसल्स, यानी यह एक्सरसाइज वेस्ट मसल्स के साथ साथ, अभी ये एज वेल एज का मतलब हम क्या लिख देते हैं, के साथ साथ, यानी इसके साथ साथ ये भी है। क्योंकि हमने क्या देखा, ये बैक मसल्स बोला एज वेल एज द वेस्ट मसल्स, यानी
वेस्ट मसल के साथ साथ बैक मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। ये एक्सरसाइज वेस्ट मसल्स के साथ साथ बैक मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो कितने सारे वर्ड्स तो मैंने इंग्लिश में ही बोल दिए। अब हिंदी में अगर आप बोलें तो कमर की मांसपेशियों के साथ साथ पीठ की मांसपेशियों का लचीलापन को भी सुधारता है। क्या? यह एक्सरसाइज, यानी यह एक्सरसाइज कमर के मसल्स के साथ साथ, कमर की मांसपेशियों के साथ साथ पीठ की मांसपेशियों के लचीलेपन को भी इम्प्रूव करता है। इट्स आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू स्पीक इन हिंदी बिकॉज मांसपेशियाँ तो यहाँ पे मसल्स, नॉर्मली तो हम बोलते हैं ना मसल्स, मसल्स। ठीक है, वेस्ट, कमर, कितना इजी इजी है वर्ड्स, है ना। सो नाउ हियर so we done. If you want screenshot you can take. If you want any kind of video related English, so just do comment in comment section.